बिलावल भुट्टो ने वालिद और नवाज शरीफ की सियासत पर एतराज कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, चेयरमैन पीटीआई आज नहीं तो कल बाहर आ जाएगा। बचपन से देखता आ रहा हूँ, सियासतदान जेल में होता है या हुकूमत में, नवाज शरीफ और जरदारी साहब को ऐसे फैसले लेने चाहिए जिससे मेरे और मरियम नवाज के लिए आगे चलकर सियासत आसान हो, मुश्किल न हो। लगता है हमारे बड़ों ने फैसला किया है कि जो 30 साल उन्होंने सियासत भुगती है वैसे ही हम भी करें। नौजवान हमारी रिवायती सियासत से तंग आ चुके, वो अब किसी पर भरोसा नहीं करते हैं। तमाम सियासी जमातें ऐसा रवैया रखें जिससे नौजवानों को उम्मीद बरकरार रहे। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल से अडियाला मुंतकिल करने की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक आज एतराजात के साथ समाअत करेंगे। दरखास्त में चेयरमैन पीटीआई को 1 लाख देने, वुकला और फैमिली से इजाजत देने की भी इस्तदा। अटक जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई सी क्लास से बैरक नंबर 2 में मुंतकिल। साबिक वजीर आजम से जेल सुपरिटेंडेंट के कमरे में वकील नईम हैदर पंचोता की मुलाकात। तोशाखाना केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज, फैसला कल अदम और केस का ट्रायल दोबारा शुरू करने की इस्तदा। दरखास्त में मौकफ अपनाया, चेयरमैन पीटीआई को फेयर ट्रायल का हक नहीं दिया गया, फैसला जल्दबाजी में किया गया। भी जेल है और अडियाला भी जेल है। खान साहब को हौसला रखना चाहिए, जेलों का माहौल ऐसा ही है। अगर बहरहाल मैं इस बात के ऊपर बिल्कुल मुत्फिक हूँ, अगर तो वो आम कैदियों की तरह रहना चाहते हैं तो ये एक्सपीरियंस भी करें। वो जेल में 5 स्टार होटल जैसे कमरे नहीं होते, जेलों में ओपन वॉशरूम्स ही होते हैं। जिन जेलों और सेलों में हम रहे हैं वो भी ऐसे ही थे। अगर किसी ने किसी के साथ बुरा किया हो, उसके साथ बुरा हो जाए तो उसमें परेशानी की कोई बात नहीं। अगर चेयरमैन पीटीआई आम कैदियों की तरह रहना चाहते हैं तो ये भी तजुर्बा करें। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, आईनी तकाजा है कि हल्का बंदियां होनी चाहिए। हल्का बंदियां हुई तो फरवरी के तीसरे हफ्ते या मार्च के पहले हफ्ते में इलेक्शन होंगे। बर्बाद करने वाले हम में से नहीं, हम आप से हैं और आप हम में से हैं। पाकिस्तान के अवाम, फौज और इदारे एक हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। पेशावर में तारीखी ग्रैंड जिरगे से खिताब में जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुज़ाकरात सिर्फ पाकिस्तान और अफगान अबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे, किसी ग्रोह या जत्थे से नहीं। दहशतगर्दों के पास रियासत के सामने सर तस्लीम खम करने के सिवा रास्ता नहीं। अफगान महाजरीन को पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक रहना होगा। मुआशी तरक्की में कबायली अवाम की शिरकत को यकीनी बनाएंगे। कबायली अवाम फौज के साथ थे और रहेंगे। आर्मी चीफ ने किला बाला हिसार में यादगार यशोदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। Constitution of Pakistan Army, led by General Syed Asim Munir, who has personally contributed in this program. He is totally dedicated to promote the cause of Pakistan. आर्मी चीफ ने मुल्क की तरक्की के लिए खुद को वक्फ कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक बार फिर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। चीनी कंपनियों को अवार्ड देने की तकरीब से खिताब में कहा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सीपैक आगे बढ़ाने के लिए किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ ने चीनी सरमायाकारों को न घबराने का मशवरा देते हुए कहा, मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब सब ठीक होगा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, मुसल्लह अफवाज के अफसरान, विफाकी वुज़रा और मावरीन की शिरकत। इजलास में ज़राअत, लाइफ स्टॉक, कानकनी, मादनियात, IT के लिए मनसूबों की हतमी मंजूरी दी गई। एलामिया जारी। कमेटी ने आइंदा अबूरी हुकूमत पर जोर दिया कि मस्बत शराकत के लिए इक़दामात को बरकरार रखे। बलूचिस्तान के जिला केश में गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल बम हमला, 7 अफराद जाँ बहक हो गए। जिले हुकाम का कहना है मकतूलीन शादी की तकरीब से वापस जा रहे थे। कराची के इलाके लियारी बिहार कॉलोनी में फायरिंग, रेंजर्स एहलकार शहीद।
रेंजर्स एहलकार दिलशाद चौकी के बाहर ड्यूटी पर तैनात था। हमला आवरों ने टारगेट करके एहलकार पर फायरिंग की। वज़ीर आला सिंध का रेंजर्स एहलकार की शहादत का नोटिस, आईजी पुलिस से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। ताकत का नशा, लाहौर में मुसल्लह गुंडों का सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद। गुंडों ने डबल कैबिन गाड़ी से उतरकर असलहा लहराते हुए तशद्दुद किया। डिफेंस फेज 6 में गार्ड ने गाड़ी गलत सिमत ले जाने से रोकी थी। फुटेज मौजूद होने के बावजूद पुलिस मुसल्लह गुंडों को गिरफ्तार करने में नाकाम। साबिक वज़ीर आज़म को जिन हालात में रखा गया वो मुनासिब नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सी क्लास में रखा गया है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं छोटा बैरक है, सफाई ना होने के बराबर है, वॉशरूम भी इसी बैरक में है। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ गुजरावाला में तहरीक इंसाफ लॉयर्स फोरम का सेशन कोर्ट के अहाते में एहतजाज। हुकूमत और पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी। पुलिस ने एहतजाज करने वाले वकला को अदालत के गेट पर रोक लिया। लाहौर में भी पीटीआई लॉयर्स विंग का एहतजाज। की इकोनॉमिकल हालात को देखते हुए अगर तमाम पार्टियां, तमाम स्टेक होल्डर्स, तमाम प्लेयर्स को अगर एक फाइनेंस मिनिस्टर का जो पाकिस्तान को मजीद मुस्तहकम की तरफ ले जाएगा तो वो है सुल्तान अलाना। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा ने सुल्तान अलाना को निगरां वजीर खजाना बनाने की तजवीज दे दी। कहते हैं पाकिस्तान को मौशी इस्तेहकाम की तरफ एक शख्स सुल्तान अलाना लेकर जा सकते हैं। वो गैर मुतनाज़ शख्सियत हैं। आज सारा मसला मईशत का है और सुल्तान अलाना बेहतरीन ऑप्शन है। चेयरमैन पीटीआई को समझाया था कि जो फौज कुर्बानियां दे रही है शोहदा उनकी रेड लाइन है। दूसरे सियासतदानों की तरह इदारों के खिलाफ बुग्स को आगे न बढ़ाएं। एक सवाल पर कहा, आज जो ये मिनरल और रेकोडिक में तारीफें कर रहे हैं ये पूरा काम पाक फौज ने किया। कौम सारी पार्टियों का माजी न भूले। शेख एंड डार साहब आर इन द रनिंग राइट नाउ। आपका अभी भी डार साहब है बट यू आर नॉट इन अ पोजीशन कि इसकी तस्दीक या तरदीद करें। मैं अभी किसी स्पेकुलेटिव नाम पे ना हाँ करूंगा ना करूंगा। मेरा ख्याल है कि इस वक्त एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है जो ऑर्गन्स ऑफ स्टेट हैं उनके दरमियान। इसाक डार अभी भी निगरां वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल है। इदारों के दरमियान इस वक्त बहुत अच्छी हम आहंगी है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रोग्राम खबर महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। बोले चेयरमैन पीटीआई ने जो रसीदें जमा कराई वो भी बोगस निकली। तोशाखाना केस से बड़ा केस 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल है। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के 60 अरब रुपए खा गए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में चेयरमैन पीटीआई ने कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाया। पीटीआई को अदलिया एस्टेब्लिशमेंट से चंद एक लोगों की सपोर्ट थी। ड्राइवर भी रखा जाता है तो छान पटक की जाती है। एटमी मुल्क की चाबी उसे दी जिसे यूसी तक चलाने का तजर्बा न था। शॉर्टलिस्ट नाम है राणा साहब, हो सकता है कम से कम ये तो बताएं कि हफीज शेख साहब का नाम है कि नहीं? ये जो शॉर्टलिस्ट हुए लोग उनमें शॉर्टलिस्ट में तो नाम उनका है। जो शॉर्टलिस्ट किए गए नाम उसमें साबिक रिटायर्ड जज भी हैं सुप्रीम कोर्ट के? जी, बंदे उनमें यानी तमाम जो सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है उसमें से है। निगरां वज़ीर आज़म के नाम पर हुक्मरान इत्तेहाद के बड़ों में 3 नामों पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान की मुशावरत मुकम्मल। वज़ीर आज़म 3 नाम अपोजिशन लीडर से शेयर करेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं निगरां वज़ीर आज़म के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए नामों में अब्दुल हफीज शेख और सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज का नाम शामिल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, हमारे नामों में हफीज शेख और किसी रिटायर्ड जज का नाम नहीं। सिंध असेंबली 11 अगस्त को तहलील करने का फैसला। अलविदाई फोटो सेशन जुमे को होगा। अरकान को जोहराना भी दिया जाएगा। वज़ीर आला 9 और 10 अगस्त को काबीना के आखिरी इजलास करेंगे। रिजवाना पर तशद्दुद करने वाली जज की बीवी गिरफ्तार। सोबिया आसिम को जमानत खारिज होने पर हिरासत में ले लिया गया। मुलजिमा के वकील ने मौकफ अपनाया। बच्ची को सही सलामत मां के हवाले किया। सारा ड्रामा सरगोदा में बनाया गया।
मुद्दई के वकील बोले, अगर ब्लैकमेल किया गया तो पुलिस को शिकायत क्यों नहीं की गई? हकीकत ये है कि बच्ची के वालिदैन से राब्ता करके पैसों की पेशकश की गई। बच्ची पर तशद्दुद की तहकीकात करने वाली JIT का इजलास आज तलब। डॉक्टर्स के मुताबिक जनरल अस्पताल लाहौर में जेर इलाज रिजवाना की ज़हनी कैफियत बहुत बेहतर है। रिजवाना को ICU से कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। हजारा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे की तहकीकात शोबा सिविल और मैकेनिकल की नाअहली, हादसे की वजह करार। ज्वाइंट सर्टिफिकेट रिपोर्ट लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर को मौसूल। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में तखरीब कारी के कोई शवाहिद नहीं मिले। हादसे की बड़ी वजह पटरी का टूटना और फिश प्लेट का ना होना था। ट्रेन इंजन, व्हील और ट्रैक में खराबी भी हादसे की वजह में शामिल। रेलवे के शोबा सिविल और शोबा मैकेनिकल का हादसे की जिम्मेदारी लेने से इनकार। हादसे की वजह एक दूसरे पर डाल दी। हादसे में 30 अफराद जाँ बहक, 100 से ज्यादा जख्मी हुए। शफकत बड़ा समझदार आदमी। शफकत इन्ना उत्थे क्या जी क्या होना सी कोर कमांडर हाउस जाना। शफकत ने कहा ना जाओ, आप पार्टी तबाह कर लांगे, ना जाओ ने कहा साहब जाओ करें। शफकत ने गड्डियां नूं किक मारी ते अपने घर वापस। अता तारड़ ने 9 मई की मंसूबाबंदी से मुतालिक शमशाम बुखारी की मुबैना ऑडियो जारी कर दी। शमशाम बुखारी ने बताया, कोर कमेटी में फैसला हुआ एहतजाज फौज के खिलाफ होगा। मीटिंग में शहरियार अफरीदी, कासिम सूरी, मुराद सईद और दीगर मौजूद थे। शफकत महमूद ने कहा, ऐसा न करें, हम पार्टी तबाह कर लेंगे, जिस पर उन्होंने कहा, ये साहब का हुक्म है। अता तारड़ कहते हैं, मुबैना ऑडियो से साबित होता है 9 मई के वाकयात चेयरमैन PTI के इमा पर हुए। चेयरमैन PTI ने अवाम में नफरत का बीज बोया। – 2023 के इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर कराए जाए, MQM का फिर मुतालबा। मुस्तफा कमाल कहते हैं, सिंध हुकूमत ने अपनी मर्जी से हल्का बंदियां करके शहर को खराब कर रखा है। मरदमशुमारी से मुतालिक सर्वे खत्म हुआ तो बददियानती का पता चला। MQM ने कोशिशों से मरदमशुमारी में कराची की आबादी में इजाफा कराया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान ने कहा, मरदमशुमारी पर नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM ने बंदर बांट की। पीपल्स पार्टी क़यादत की वडेरा जहनियत है, अपने ही लोगों को इख्तियार देने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी की जमहूरियत, इख्तियार और काबिलियत यह है कि ट्रेन हादसे के जख्मियों और लाशों को ठेलों पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। वजीर आजम से डांट खाई, लेकिन वफाकी वजीर को अकल न आई। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान खुर्रम दस्तगीर, ऊँगते, जमाई लेते, पहलू बदलते और जेब टटोलते रहे। वजीर आजम की डांट के खौफ से मोबाइल तो जेब से ना निकाला, लेकिन नींद जरूर पूरी कर ली। तारिक फातमी भी खिताब तवील होने पर ऊँगने लगे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो तरामीम है कि 2 शिकों के ऊपर एतराज था कि जो गिरफ्तारी थी इमरजेंसी सिचुएशंस में विदाउट वारंट बाय इंटेलिजेंस एजेंसीज, और उसमें एक जगह पे वर्ड अनइंटेंशनल कांटेक्ट यूज हुआ था। जो मुतनाज़े 2 बड़ी शिकें थी वो हुकूमत ने विड्रॉ कर ली। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 कौमी असम्बली से मंजूर। तरमीम के तहत एजेंसी से बगैर वारंट गिरफ्तारी या छापों का इख्तियार वापस ले लिया गया। जानबूझकर अमन मुफादात या पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह काम पर 3 साल कैद, 10 लाख जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। पाकिस्तान के अंदर या बाहर रियासत के तहफ़्फ़ुज़ या मुफादात के खिलाफ काम पर कार्रवाई भी इसी एक्ट के तहत होगी। इन जराइम की मुकदमा खुसूसी अदालत को भेजे जाएंगे। खुसूसी अदालत 30 दिन के अंदर समाअत मुकम्मल करके फैसला करेगी। तरमीम का मकसद सरकारी दस्तावेजात की हिफाजत को यकीनी बनाना है। सहाफियों की जद्दोजहद रंग ले आई। हुकूमत ने पैमरा तरमीमी बिल 2023 वापस ले लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, पैमरा के पुराने सियाह कानून को खत्म करना चाहते थे। बाज़ शिकों पर तहफ़्फ़ुज़ात का एहतराम करते हैं। आईनी और जमहूरी सोच पर कोई समझौता कभी किया और ना ही कर सकते हैं। ऐसा इकदाम नहीं कर सकते जिससे ये तासुर पैदा हो कि हमें मीडिया की आज़ादी अजीज नहीं। पहले दिन से यही कहा था कि मुतफ़िका तौर पर ही बिल मंजूर कराएंगे। PTI रहनुमा बाबर अवान की बेटी के घर पर पुलिस का छापा। बाबर अवान ने पुलिस आने की CCTV फुटेज ट्वीट कर दी। बाबर अवान कहते हैं, IG तहकीक करें वरना कानूनी कार्रवाई का सामना करने की तैयारी करें। पाकिस्तान बार कौंसिल ने
सीनियर वकील बाबर अवान की बेटी के घर पुलिस के छापे की मजम्मत कर दी। बयान में कहा, पुलिस बाबर अवान की बेटी के घर बगैर वारंट दाखिल हुई। चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। पाक बहरिया की जंगी मशकें शमशीर बहर कराची में शुरू। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी थे। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल अमजद खान नियाजी समेत आला फौजी अफसरान भी मौजूद थे। सरबराह पाक फजाइया से ओमान की सुल्तान आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, बैनुल-अक़वामी सियासी सूरत हाल और इलाकाई पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद सिद्धू का पहले से मौजूद ताउन को मजीद मजबूत करने का आज़म। एयर चीफ ने मेहमान को पाक फजाइया को जदीद खतूत पर इस्तवार करने से मुतालिक आगही दी। वाइस एडमिरल अब्दुल्ला बिन खामिस अल रईसी ने पाक फजाइया के एहलकारों की गैर मामूली पेशा वराना महारत को सराहा। मातरे वतन पर जान निछावर करने वाले मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद। निशान हैदर का 65वां यौम शहादत। 8 अगस्त 1958 को लक्ष्मीपुर में दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बने रहे। बरसती गोलियों का सामना करते हुए जख्मी होने के बावजूद लड़ते रहे और जामे शहादत नोश किया। अगर बैरून मुल्क हमले किए गए तो वो जहाद नहीं जंग होगी। अफगान सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह खुनजादा का तालिबान को पैगाम। अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा मोहम्मद याकूब मुजाहिद का कहना है, अफगानिस्तान से बाहर लड़ाई मजहबी तौर पर मंजूरशुदा जहाद नहीं बल्कि जंग है। अगर कोई जहाद के मकसद के लिए अफगानिस्तान से बाहर जाता है तो उसे जहाद नहीं कहा जाएगा। पाकिस्तानी 3 चीज़ है, एक वो डॉक्टर भी है, मुफ्ती भी है, सिलेक्टर भी है। ये बड़ा मुश्किल जॉब है। अफगानिस्तान की और एशिया कप की टीम अनाउंस करनी है तो कोई इतना ज्यादा टाइम नहीं है, लेकिन बेहतर करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में चीफ सिलेक्टर का काम आसान नहीं। यहाँ हर बंदा डॉक्टर, मुफ्ती और चीफ सिलेक्टर है। 9 मुंतखब चीफ सिलेक्टर इंजमाम उल हक कहते हैं, वक्त की कमी के बावजूद आने वाले मेगा इवेंट्स में बेहतरीन स्क्वाड बनाएंगे। इंजमाम जुमेरात को अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज और एशिया कप के स्क्वाड का ऐलान करेंगे। इंजमाम उल हक 2016 से 19 तक चीफ सिलेक्टर की जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। उनकी मुंतखब करदा टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। बाबर आजम ने लंका प्रीमियर लीग को 4 चांद लगा दिए। गोल टाइटंस के खिलाफ मैच में रवा सीजन की पहली सेंचुरी जड़ दी। 59 गेंदों पर 104 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज ने आखिरी ओवर में एक छक्का और चौका लगाकर कोलंबो को 7 विकेटों से फतह दिलाई। दूसरे मैच में दम्बोला ने जाफना किंग्स को 9 रन से हरा दिया। शोएब मलिक के तूफानी 74 रन भी जाफना को फतह न दिला सके। लीग के तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान बिल आखिर पहला मैच जीत गया। पाकिस्तान ने चीन को 1 के मुकाबले में 2 गोल से जेर किया। चेन्नई में खेले गए मैच में सुफियान खान और अफराज अहमद ने गोल किए। पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच बुध को भारत से खेलेगा। जश्न आजादी मनाएं डीएचए सिटी कराची में। 13 अगस्त शाम 7 बजे हम सबका पाकिस्तान शो, जहां आपके पसंदीदा और मकबूल गुलकार नदीम जाफरी, शायगिल, अली अजमत और सज्जाद अली जश्न आजादी स्पेशल कॉन्सर्ट में बिखेरेंगे जश्न आजादी के रंग। ARY डिजिटल पर जश्न आजादी शो देखिए 13 अगस्त इतवार की रात 9:30 बजे डीएचए सिटी कराची से बराह रास्त। जश्न आजादी प्रोग्राम ARY लगुना डीएचए सिटी कराची के ताउन से मुनक्किद हो रहा है।